ओम श्री गणपति नमः। गणपति का वंदना कर, अपने इष्ट देव को नमन कर और अपने गुरुजन को का अभिनंदन कर स्वागत करते हैं आपको वरुण एस्ट्रो सेंटर में। आज का पंचांग 26 फरवरी 2025 का आपके समक्ष जो 4 भागों में है, इसका डेटा दृक पंचांग से लिया गया है और छवि जो भी है वह गूगल से ली गई है। तो 26 फरवरी 2025 का पंचांग आपके समक्ष सूर्योदय 6:15 पर, सूर्यास्त 5:50 पर, दिशाशूल उत्तर है। पंचांग के पाँचों अंक को देखते हैं तो दिनवार बुधवार, तिथि दिन के 11:08 तक त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र संध्या 5:23 तक श्रवण, उसके बाद धनिष्ठा, योग देर रात्रि 2:38 तक परिघ, तथा उसके बाद शिव, करण दिन के 11:08 तक वनिज, उसके बाद विष्टिभद्रा। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। इसके पहले कि महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाए, शिव का वास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 11:08 तक है दिन में। तब तक शिव का वास भोजन में होगा जो पीड़ादायक है। उसके बाद चतुर्दशी है, शिव का वास शमशान पे होगा जो कि और अधिक पीड़ादायक है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है आज के सपक्ष में। यदि शुभ मुहूर्त में देखें तो आज ज़्यादा शुभ मुहूर्त नहीं है, अशुभ मुहूर्त ज़्यादा है। यही इससे भी साबित होता है कि आज के दिन सामान्यतः उतने अच्छे मुहूर्त के हिसाब से नहीं हो सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल प्रातः 7:28 से 9 बजे तक, बहुत कम समय के लिए। विजय मुहूर्त हर दिन की भांति 1:58 से 2:44 तक, गोधूली बेला संध्या 5:47 से 6:12 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से 0:27। अशुभ मुहूर्त में देखें, राहु काल 12:02 से 1:29 तक, गुलिक काल दिन के 10:36 से 12:02 तक, यानी अशुभ मुहूर्त 10:36 से 1:29 तक है। यमगंड सुबह 7:42 से 9:09 तक, वर्ज्य रात्रि 9:06 से 10:36 तक, भद्रा दिन के 11:08 से रात्रि 10:05 तक है। यह भी अशुभता को लाता है। पंचक कल भोर में 4:37 से 6:14 तक, और यह पंचक शुभ स्थिति में है, यानी कल सूर्योदय तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को, आकाशीय स्थिति को देखते हैं, ग्रहों के गोचर को, जो कि स्थानीय समय पटना के अनुसार 5 बजे सुबह का है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, ये सभी फलदायी हैं। अभी चंद्रदेव का राशि परिवर्तन कल भोर में 4:37 पर हो जाएगा, जब वे मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। धीरे धीरे सूर्य के करीब जाएंगे, अस्त होंगे, अमावस्या का आगमन होगा। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की राशि की स्थिति है। शेष ग्रह कल की तरह अपने ही राशि, जो कल जहाँ थे, सूर्यदेव कुंभ में, मंगल देव मिथुन में, बुध देव कुंभ में, बृहस्पति देव वृषभ में, शुक्रदेव मीन में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में और केतुदेव कन्या में। इस प्रकार यदि देखें तो मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह हैं, स्वराशि में 1 ग्रह है। बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शनि की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। चंद्रमा के गोचर करने के बाद, कुंभ में जाने के बाद, वहाँ पर शनि पहले से विराजमान है, सूर्य और बुध वहाँ जा चुके हैं, चंद्रमा भी वहाँ जाएंगे। तो ये 4 ग्रह केवल कुंभ राशि में, जिससे मन थोड़ा बेचैनी हो सकती है, ऐसे संभावना है, क्योंकि IQ के कारक बुध भी वही है, सूर्य भी वही है और
शनि भी वहीं है और चंद्रमा मन के कारक वहाँ पहुँच रहे हैं। ग्रहों के नक्षत्र की स्थिति को देखें तो अगर ग्रह के नक्षत्र की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। नक्षत्र परिवर्तन कोई नहीं है। बुध केतु मंगल शुक्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा ग्रह 3, शनि देव के नक्षत्र में 2 और चंद्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। चंद्रदेव खुद स्वग्रही हैं, स्व नक्षत्र में हैं। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक, महत्वपूर्ण मुहूर्त और ग्रहों की आकाशीय स्थिति। अब ले चलते हैं आपको अपनी दूसरी प्रस्तुति में, जो है जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार फलित देखते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, इसलिए प्रत्येक 3 नक्षत्र को का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया है और ये क्रमानुसार है, यानी 1 से 9 तक जो क्रमांक हैं नक्षत्र के वे एक समूह में, उसके बाद 10वां 11 10 से 18 तक उसी क्रम के अनुसार दूसरे समूह में और तीसरे समूह में 19 से 27 तक। यानी यदि कहें कि पहला 10वां और 19वां नक्षत्र एक समूह में होंगे, दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र एक समूह में, उसी तरह से 5वां 14वां 23वां नक्षत्र, 9वां 18वां 27वां नक्षत्र एक समूह में। तो इनके सबके नक्षत्र के समूह के 3-3 नक्षत्रों के समूह के अलग अलग ग्रह स्वामी बनते हैं, जो कि महादशा के क्रम में हैं। जैसे केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, इसी क्रम में महादशा होते हैं। तो इसी क्रम में उनको रखा गया है। अब यदि देखते हैं तो जन्म नक्षत्र समूह जो होते हैं, जन्म नक्षत्र समूह वो ज़्यादा मिश्रित फल देते हैं। वहाँ से जन्म नक्षत्र समूह से पहले से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह जो होते हैं वो पीड़ादायक होते हैं और ये तथा कष्ट देते हैं, बाधा कार्यों में देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ये शुभ फलदायी होते हैं। तो अब देखते हैं, चूँकि संध्या 5:23 तक श्रवणा नक्षत्र है, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा, तो 5:23 तक शुभता वहाँ से आ रही है जो ऐसे व्यक्ति के लिए जिनका नक्षत्र समूह यानी जन्म नक्षत्र स्वामी सूर्य, शुक्र, बृहस्पति, बुध और मंगल बनते हों, उनके लिए शुभता के संकेत हैं। केतु, राहु, शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पीड़ा हो सकती है, चुनौती आ सकती है, असंतोष हो सकता है। और चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन सामान्य होने की संभावना है। वहीं पर रात संध्या 5:23 के पश्चात जब धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होंगे। शुक्र, बुध और बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए चुनौती, परेशानी के संकेत हो सकते हैं, बाधा हो सकती है। और चंद्रमा, सूर्य, शनि, केतु, राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। ये सारे प्रस्तुति दृक पंचांग से ली गई है। तो अब चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में, जो कि चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है। दैनिक पंचांग 26/2025 की तीसरी प्रस्तुति, चौघड़िया ज्योतिष। चौघड़िया ज्योतिष शुभ और अशुभ काल दिखाता है, यह कौन सा शुभ समय है, कौन सा अशुभ समय है। इसका उपयोग किसी को कार्य को करने के लिए किया जाता है, पूजा पाठ आदि के लिए भी यह देखा जाता है, और कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति विस्तृत मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो शुभ कार्य करने के लिए कम से कम चौघड़िया देखना चाहिए। चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध, ग्रहों से संबंध,
शुभता अशुभता, किस कार्य के लिए यह उपयोगी है, यह हम अलग प्रस्तुति कर चुके हैं, अलग वीडियो में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। आपसे अनुरोध है कि हल्का सा समय निकालकर उसको ज़रूर देखें, ताकि यह चौघड़िया मुहूर्त आपके लिए उपयोगी ही नहीं, बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज का चौघड़िया, चूँकि आज बुधवार है, लाभ चौघड़िया से शुरू होता है। बुधवार गणेश का दिन हुआ करता है, विद्या से संबंधित है, लाभ से संबंधित है। तो यह विशेष चौघड़िया विद्या से और शिक्षा से संबंधित है। तो इसी चौघड़िया से दिन शुरू हो रहा है, इसी चौघड़िया से दिन समाप्त भी हो रहा है। और रात्रि चौघड़िया उद्वेग से शुरू होकर उद्वेग से समाप्त हो रहा है। बीच में 9:09 से 10:36 में काल चौघड़िया है, जो कि काल बेला से ग्रसित है। रोग चौघड़िया 12:02 से 1:29 तक राहु काल से ग्रसित है। और रात का चौघड़िया में 3:08 से 4:41 तक काल रात्रि चौघड़िया से ग्रसित, अशुभता से ग्रसित है। तो इन 3 चौघड़िया को आज का इसको त्याग देना चाहिए और शेष चौघड़िया का उपयोग उपयोगिता के अनुसार, जो हम अलग से वीडियो में डाले हैं, यूट्यूब के वीडियो में, उसका ही उपयोग करें, लाभकारी होगा। और आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपके लिए यह हितकर होगा। तो इसी के साथ हम इसके पहले कि आपको ले चलें अपने अंतिम प्रस्तुति में अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा रहने की संभावना है। चूँकि अंकों का हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। अंक भी बताते हैं कि अंक भी इंगित करते हैं दिन के बारे में, हमारे आचार विचार के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में और भविष्य के बारे में। तो इसके पहले कि मैं आपको ले चलूँ वहाँ, आपसे अनुरोध है कि अभी तक अगर यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो QR कोड यहाँ दिया हुआ है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम का भी QR कोड यहाँ प्रभावित दिया गया है। फेसबुक में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, एक्स पर भी, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा छोटी सी प्रस्तुति, और आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके हमारी हर प्रस्तुति का, जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं से शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा या उन्हें भी कुछ लाभ हो सके। और आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में देकर जरूर दें, ताकि हम इसमें कुछ गुणात्मक सुधार कर सकें अपनी प्रस्तुति में। तो इसी शब्दों के साथ चलते हैं अंतिम प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति 26 फरवरी 2025 का। अंक शास्त्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। अंकों का हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। जन्म से लेकर मरणोपरांत तक अंक हमारे पीछा नहीं छोड़ते। कुछ विशेष अंक हमारे अपने दैनिक जीवन में आप देखेंगे कि कुछ विशेष अंक, यदि उसे एकल अंक बना दिया जाए तो हमारे जीवन में अक्सर टकराते रहते हैं। अंकों में चाहे किसी भी अंकों का फल देखना है तो सबसे पहले उसमें जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी अंक हैं, अगर अक्षर से देखना है तो अक्षर को अंक में बदल दिया जाता है, और फिर जितने भी अंक हैं उनको जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है 1 से 9 तक। तो पूरा अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक के पीछे ही घूमता है, क्योंकि 1 से 9 अंक ही जो नंबर होते हैं, अंक होते हैं, इसी के आधारित पर ग्रह निर्धारित हैं। तो ग्रहों का संबंध 1 से 9 अंक के साथ है, और इसलिए इसको एकल अंक बना करके हम फलित करते हैं। तो अलग अलग अंकों का अलग अलग, जैसे नाम के अगर अंक का प्रभाव देखें तो अलग होगा,
यदि मोबाइल का प्रभाव देखें तो अलग होगा, शहर का प्रभाव देखें तो अलग होगा, आपके जो टाइटल है नाम के उसका प्रभाव अलग होता है, आपका नाम का पहला अक्षर का प्रभाव अलग होता है। ये सभी हम अलग अलग प्रस्तुति में लेते आएंगे। आज दैनिक पंचांग का कार्यक्रम है, तो इस दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति में आज का दिन कैसा रहने की संभावना है। तो दिन, चूँकि आज का दिन 26 फरवरी 2025 होता है, इसको जब जोड़ते हैं पूरे अंकों को 26/2/2025 तो एक अंक बनकर आता है। एक अंक सूर्य को का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही में एक अंक राजा का प्रतीक होता है। तो राजा के लिए कोई भी प्रजा में दुश्मन नहीं होता और कोई भी राजा का अगर ये होता है तो केवल दास्ता जो होती है वही उसके दुश्मन होते हैं, या दास्ता ही उसके डिमेरिट है। तो अगर दास से संबंध अच्छे रहें तो फिर वो भी संबंध अच्छा होता है। तो अब देखते हैं सूर्य का, इसके कारण आप आज का दिन देखेंगे लगभग सभी अंकों के साथ अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, मूलांक 1 है, सूर्य खुद ही उसके स्वामी है, स्वाभाविक है, अंक शुभ है, 4.5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 2/11/20/29 जिनका किसी माह में जन्म हुआ है, 2 उनका मूलांक होता है, चंद्रदेव उनके स्वामी होते हैं, इनको के लिए भी दिन शुभ है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% इनका सफलता का सूचकांक है। 3 मूलांक वाले 3/12/21/30 को जन्मे जातक, बृहस्पति देव स्वामी हैं, 3 स्टार इन्हें भी मिल रहे हैं, 70 से 80% इनके सफलता का दर होने की सफलता सूचकांक है। 4 मूलांक वाले 4/13/22/31 का आपका जन्म है, राहु आपके शासक ग्रह हैं, राहु छाया होता है, राहु का अस्तित्व सूर्य के सामने ही होता है, इसलिए दिन तो अच्छा है ही है, 3% 3 स्टार भी मिल रहे हैं और इसलिए सफलता 90 से 100% होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले 5/14/23 जिनका जन्म है, मूलांक 5 है आपका, बुध देव आपके स्वामी हैं, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता की संभावना है। 6 मूलांक वाले 6/15/24 आपका जन्म तिथि है किसी माह का, शुक्रदेव आपके स्वामी बनते हैं, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का सूचक होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले 7/16/25 आपका जन्म तिथि है किसी माह का, 7 आपका मूलांक होता है, केतु आपके स्वामी बनते हैं, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का सूचक होने की संभावना है। अब आता है शनि देव, स्वामी बनते हैं 8 मूलांक वाले का, 8/17/26 जिनके जन्म तिथि होते हैं किसी माह का। और यहाँ पर सूर्य और शनि का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध कटुता है, इसके पीछे कुछ पौराणिक कहानियाँ भी हैं। और ऐसे भी कहा जाए, यदि किसी सरकार राजा है तो जो कर्मचारी होते हैं, यूनियन होती है मजदूरों के, मजदूर जो होते हैं वो शनि होते हैं। तो इसलिए मजदूर राजा से हमेशा कुछ न कुछ टकराव होते रहता है और ठीक राजा का भी उन्हीं पे ज़्यादा पे शासन चलता है, इसलिए थोड़ा सा कटुता होती है। तो 8 मूलांक वाले थोड़ा सावधान रहें, गाड़ी आदि चलाने में स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा चिंतित रहें, 0 स्टार मिल रहे हैं, स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा करें। 9 मूलांक वाले सेनापति मंगलदेव, 9/18/27 तारीख को आपका जन्म हुआ है किसी भी तिथि को, माह को,
किसी भी माह को 9/18/27 तिथि को जन्म हुआ। दिन तो अच्छा ही है, 4.5 स्टार मिल रहे हैं, किंतु राजा को का अगर खतरा कभी है तो सेनापति से ही है, क्योंकि उनको डिथ्रोन पद से वही पदच्युत कर सकता है। 50% इसलिए सफलता का सूचक होता है। तो ये रहा आज आपका अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। इन्हीं ये प्रस्तुति के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अंत में फिर पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि आप शेयर जरूर करें, सुझाव जरूर भेजें, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन आइकन को यूट्यूब चैनल को जरूर कर लें। आपके सुविधा के अनुसार हमने यूट्यूब चैनल का QR कोड भी पिछले वीडियो में डाला था, ID भी यहाँ डाला हूँ। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं कल के लिए, कल तक की प्रस्तुति के लिए। गणपति आपके लिए शुभ हो। और दिन आज का बुधवार है। बुध देव की कृपा आप पर बरसते रही। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा।